नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हमने पिछले पार्ट में भिन्न का पार्ट 1 देखा था और हम फिर से भिन्न का पार्ट 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं सर। हमने कल नॉर्मल प्रश्नों को हल कर लिया था। अब थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं और थोड़ा कठिन प्रश्नों को अब हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसी क्रम में आगे। देखो सर, पहला प्रश्न है हमारा 1/3। दूसरा प्रश्न है हमारा 31%। 3/10 0.300 3 1 3 0.909 बटा 3। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है सर? यहाँ आरोही या अवरोही क्रम में आप इसे संभाल लो सर। ठीक है ना? तो मैं आपको पूछता हूँ, ये आरोही क्रम, ठीक है सर, इसका आरोही क्रम आप हमें बताइए। कर सका? देखो सर, हल करते हैं इसे। देखो 1/3, 1/3 का मान सर क्या रहेगा? 0.333 ये आएगा। 31%, 31% का मतलब होता है 31/100 सर। यानी कि इसका मान क्या आएगा? 0.31। ठीक है सर, है ना? फिर देखो सर, इसका मान क्या आएगा? 0.3। ठीक है सर, इसका मान यही रहेगा। इसमें इसको भागने से कितना आएंगे सर? 0.303। अब इसको हम समान कर लेते हैं। 0.333। फिर क्या रहा सर? 0.31। फिर क्या रहा सर? 0.3। फिर क्या रहा है सर? 0.313। फिर क्या रहा सर? 0.303। अब सर इसको क्या करोगे आप? इसको सबको समान कर दोगे। अब देखो, सब में 3 3 3 है, लेकिन किसी में 1 2 संख्या, किसी में 1 संख्या है ना, तो इसकी वजह से 0 लगा सकता हूँ। इसके बीच में 2 0 लगा, क्योंकि 3 3 हो गए ना, सब समान हो गई। अब देखो सर, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? आरोही मतलब सबसे छोटा पहला आएगा। तो सबसे छोटी सर इसमें कौन सी आ रही है? देखो, छोटी यह 300 3/10। 3/10। ठीक है सर, यानी कि पहले नंबर पे ये हो जाएगी, पहले नंबर पे ये हो जाएंगी, यानी कि किसमें सर? ये वाली। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगी, यानी कि 3/10। ठीक है सर, है ना? फिर देखो, 300 से ऊपर 303, यानी कि सर 909/3 हो जाएगी। ये है ना? ठीक है, तो यानी कि 909/3 हो जाएगी। फिर देखो सर, दूसरी को तो ये हो गई ना। फिर 303 से आगे 310। 310 किस में आ रहे हैं सर? अपने ये वाली में, है ना सर? तो प्रतिशत हो जाएंगे ना, ये वाली संख्या तीसरी पे है, यानी कि 31%। समझ में आ रहा है? फिर देखो बेटा, 313 वाली हो जाएंगी फिर, यानी कि ये वाली। तो फिर 0.313। फिर क्या होगी सर? 1/3। फिर से 1/3। ये अपना था आरोही क्रम। क्या था सर? आरोही क्रम। समझ में आया? कर लोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आगे दूसरे देखते हैं सर। ये अब निकाल के रहा तो भी सेम ही आए। चलो सर, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखो सर, एक प्रश्न लिखो, उसको हम देखते हैं। देखो, किसी संख्या को लगातार 4 5 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2
3 4 बचते हैं तो बताओ संख्या कौन सी है? तो बताओ संख्या बताओ, है ना? तो बताओ संख्या होगी, संख्या होगी। हल कीजिए सर प्रश्न को। बताइए सर। ऑप्शन आपके पास में है सर, ये आप इसे ऑप्शन से हल करें। 234 बी ऑप्शन, 235 सी ऑप्शन, 238 डी ऑप्शन, 300। ऑप्शन से हल करें। ऑप्शन से कर सकते हो उसको, नॉर्मल है। अगर मैं ऑप्शन 300 उठाऊं, देखो अगर मैं ऑप्शन 300 उठाता हूँ, ठीक है सर, 300 उठाता हूँ, 300 में किसका भाग दूंगा? 4 का। 4 का भाग दूंगा तो शेष पर कुछ बचेंगे ही नहीं वैसे तो खैर, है ना? ये 4 का भाग दूंगा, चलो भी 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ठीक है, 2 बचे और 4 पंजे 20, 75 बार गया, नहीं शेष पर कुछ बचे ही नहीं बेटा, तो ये तो आंसर हो गई नहीं अपने, ये तो कट। फिर 235 उठाता हूँ सर, ठीक है, 35 उठाऊंगा तो 5 का बराबर भाग चले जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं सर, ठीक है। चलो अब मैं 4 का उठाता हूँ, तो 4 का नियम कहते हैं पिछली दो संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 38 में 4 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। बच्चा 234 सर, 234 बचा, 234 में देख के देखते हैं, है ना? तो 238 में भी देख लेते हैं एक बार, शेष बचना चाहिए, भाग नहीं जाएगा, यानी कि शेष बचना चाहिए, ठीक है, तो यानी कि उठाते हैं सर। 4 पंजे 20, 3 बचा, 8 आए, 4 नंबर का 36, कितना शेष बचा? 2, यानी कि हो सकता है ये, तो ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम 5 का, 238 है ना, 5 चौका 20, 3 बच्चे 8, 5 7 35, ये भी हो सकता है, ठीक है, आ गया। अब 4 का देखते हैं सर, 7 का देते हैं सर, 238 7 का, 7 3 21, शेष पर 2, फिर 8 28 है ना सर, 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग चलेगा, यानी कि ये तो नहीं है संख्या, ठीक है। अब इसे 234 को लेकर देखते हैं सर, ठीक है, 234 में हम देंगे भाग 4 का, 4 पंजे 20, 3 बचे 4, और फिर 4 से 28, 4 8 32, शेष पर 2 बचे, हो सकता है, ठीक है। फिर सर 5 का देंगे 234 में, 5 चौका 20, 3 बचे 4, और 5 अंक 30, शेष पर 4 बच रहे, 4 बच रहे, दो बचा, ठीक है। और देखते हैं, देखें, है ना, 5 चौका 20, 3 बचे 23, है ना, फिर 34, 5 छके 30, आंसर ये भी नहीं है ना। फिर देखते हैं, 234 7 का देंगे, 7 3 21, कितने बच्चे सर? 2 4, 7 3 21, कितने बच्चे सर? 3, तो 3 शेष बच रहा है यहाँ पे 4 शेष बच रहा है ना, और यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, ठीक है। और ये कल्पना किस में आ रहे हैं? इसमें ही आ रहे हैं, ये चीज बच रहा है ना शेष फल, ठीक है, इस क्रमशः को हटा देना इसमें, ठीक है, ठीक है सर, है ना। तो ये अपने आंसर क्या होगा, देखो, 4 शेष बचा, 2 बचा या 3 बचा, ये 2 3 बचा ना यहाँ पे, यानी कि ये आंसर है अपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 इंटू 2 प्लस 1
2 × 3 प्लस 1, 3 × 4 प्लस 1, 4 × 5, ऐसे चलता रहेगा ये, और प्लस 1, 99 × 100। इनको जोड़ना है। क्या करना है? इनको जोड़ना है, घटाना है, जो भी है, जो देखते हैं सर। ऐसे प्रश्न कैसे कैसे हल होते हैं? देखो, ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऐसा हल किया जाता है जैसे कि ये 1/1 है, सॉरी 1/1 है ना, माइनस 1/2, ठीक है, ऐसे हल होते हैं प्रश्न ये, है ना। फिर 1 + 1/2 है ना, माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस, ऐसे चलेंगे, प्लस माइनस चलेंगे। देखो प्लस माइनस से कट जाएगा, बी ए प्लस माइनस से कटा ना, प्लस माइनस कुछ नहीं। ऐसे ये माइनस का 3 है, माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं, कर रहे हो। ऐसे ही चलता रहेगा, एक तो कटेगा नहीं ना किसी से, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर यहाँ की लाइन रुकेगी 1/99 माइनस 1/100। देखो यहाँ पे आएगा तो ये पे क्या होगा, 98 × 99 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये तो होगा, तो 1/98 माइनस 1/99 ऐसे होगा, तो प्लस माइनस में ये भी कट जाएगा बेटा, है ना। फिर प्लस का है ना, ये प्लस हो रहा, तो ये प्लस माइनस में भी कट जाएगा, 99 99 भी कट जाएगा बेटा। बचा क्या? 1/1 माइनस 1/100। लघुत्तम लेके हल करो, कितना है? 100 100 बढ़ गया, 100 एकम 100, 1 बढ़ गया 1, यानी कि 99/100 आंसर है अपने। ये प्रश्न ऐसे होता है, सुन रहे हो? चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न लिखता हूं मैं आपके लिए एक अच्छा सा। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। क्या है? पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की धारिता क्या है? बीकर की धारिता क्या है? मतलब मापने का वो धारिता बोलते हैं उसे, ठीक है। हाँ देखो कुछ नहीं, देखो 3/7 बीकर के 3/7 भाग में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो 7 टोटल हो गया मैंने की, है ना। 7 हो गया टोटल, 3 उसमें पानी भरा हुआ है ना। खाली कितना हो गया? 4 खाली हो गया, ठीक है। अब 16 लीटर की आवश्यकता है, तो 16 के बराबर 4 हुआ नहीं, क्यों हुआ? ठीक है, 16/4, ठीक है। टोटल कितना, मतलब बीकर की धारिता मतलब पूरे मापने का है ना, मापने का मतलब कितना, मतलब भरा हुआ है इसके अंदर, मतलब धारिता मतलब ये भरा हुआ है पूरा, इसको बोलते हैं धारिता, है ना। तो धारिता अपने टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई, 7 है ना। तो 7 बस काट दो इनको, तो कितना है? 28 लीटर धारिता है उसके अंदर, 28 लीटर। समझे? नीचे से अपन करते हैं ना, नीचे वाला होता है वो पूरा, ठीक है, फ्रैक्शन मेथड। कर लोगे ऐसा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो लंबा प्रश्न है ये। एक व्यक्ति, देखो सर प्रश्न क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान
के किराए पर 1/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है और फिर वह 400 रुपये बचा लेता है, तो बताओ कुल आय। एक प्रश्न तो ये रहा, भोजन पर खर्च कितने किए बेटा ये बताना है, मनोरंजन पर कितने किए और भोजन पर होने वाला खर्च और मनोरंजन पर होने वाला खर्च कितना अधिक है सर, ये भी बताना है। ठीक है, तो कोई नहीं सर, देखो 1/3 भाग तो भोजन पर, 1/3 भाग भोजन पर, फिर सर 2/5 भाग अपने मकान के किराए पर, फिर 1/5 भाग अपने मनोरंजन पर खर्च करता है। इसका लेसा निकलो सर, लेसा कितना हुआ, 15 आएगा ना, लेसा लेसा 15 आएगा, यानी कि उसके टोटल पास कितने रुपए, 15 रुपए, कितने हैं सर, 15 रुपए है ना, कुल 15 रुपए है ना। भोजन पर कितने किया सर उसने, 1/3, तो 15 का 1/3 सर कितना हुआ, भोजन पर, भोजन पर कितने किए उसने, कितने किए सर, 1/3 किए ना, 1/3 किए, तो 1/3 15 के 1/3 कितना होगा, 5 रुपए, 5 रुपए भोजन पर खर्च किए। ठीक है, फिर देखो सर मकान पर, मकान पर 2/5 किए, तो 15 रुपए का 2/5 बेटा कितने हुए, 6 रुपए, 15 का 2/5 कितने, 6 रुपए, 6 रुपए मकान पे खर्च किए। फिर देखो सर मनोरंजन पे 1/5 किए, तो यानी कि कितने सर, कितने किए, 1/5 यानी कि 3 रुपए, कितने किए सर, 3 रुपए किए ना मनोरंजन पर, समझ में आ रहा है ना, मनोरंजन, ठीक है, पर 3 रुपए किए। ठीक है, अब देखो सर 5 6 3 कितने हुए, 5 6 3 6 5 11 3 14, शेष रुपए कितने बचे सर, 1 रुपये बचे शेष, और यहाँ पर शेष कितना है सर, 400, यानी कि ये 400 इसके मतलब बराबर हो गए ना, तो बन गई मेथड, ये 400 किसके बराबर, 1 के बराबर है। ठीक है, क्या पूछ रहा है अपने, कुल आय, कुल आय बेटा बेटा कितनी बनी यहाँ पे, 15 से गुणा कर ले, जो पूछे जो इधर, पूछे जो इधर, तो सर कितनी आई सर, 15 चौके 60, यानी कि 6000, 6000 कुल आय, कुल आय क्या आई सर, 6000। ठीक है सर, फिर देखो सर क्या पूछ रहा है वो, भोजन पर खर्च, तो ये 400 इसके बराबर है ना, तो 400 एक, ठीक है, भोजन पर खर्च सर कितने किए सुनने, 5 रुपए, ये 5 कितना है सर, 2000, 2000 उसने भोजन पर खर्च किया। और क्या पूछा सर मनोरंजन पर, तो मनोरंजन पर देख लो सर 400 बटा 1, मनोरंजन पर 3 रुपए खर्च किए, तो 3, 400 इंटू 3 सर कितने हुए, 1200, 1200 मनोरंजन पर खर्च किए, समझ रहे हो सर। ठीक है, फिर भोजन पर होने वाला खर्च व मनोरंजन पर होने वाला खर्च कितना अधिक है, भोजन में खर्च कितना हुआ सर, 2000 रुपये, मनोरंजन पर 1200 हुए, कितना अधिक है सर, 800 रुपये, तो पे 800 रुपये अधिक है सर, कर लोगे सर, समझ में आया। ऐसे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें क्या करना है, जैसे इसने पूरा लिखा इसने, तो जो भी है तो उसका हम क्या निकालेंगे, लेस है, 2/3 2/5 यहाँ पे है ना सर, ध्यान रखना, ठीक है, वो 2/5 है, मिस्टेक है ना। देखो सर, तो इसका हम टोटल क्या निकालेंगे, लेस है, लेस है कितना है, 15, ठीक है सर, 15 लेस आया, तो 1/3 भोजन पर था, इसका 1/3 निकला, तो भोजन पे 5 रुपए खर्च किए, फिर 2/5 मकान पे था, तो सर ये 6 रुपए आए, फिर सर मनोरंजन पर कितना था, 1/5 था, तो ये मनोरंजन पे 1/5 आ गए सर। ठीक है, देखिए 3 रुपए हो गए, शेष में कितना बचे सर, 1 रुपया, और यहाँ शेष कितना सर, 400 रुपए, तो ये इसकी बराबर हो गए ना, तो हमने बराबर रख लिया। अब जो पूछे जो मुझे इधर रखना है, क्या पूछ रहा है, कुल, तो कुल कितना है सर यहाँ पे, 15 रुपए, तो 15 रुपए निकाल लिए हमने, 6000 रुपए आए। फिर इसने पूछा भोजन का, तो भोजन का यहाँ पे 5 रुपए खर्च किए, तो 15 5 रख दिए, जो पूछे जो इधर रख दो, जो सेम है वो इधर रख दो, हमारी मेथड आ जाएगा। कर लोगे ऐसा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, फिर हम दूसरा सॉल्व करते हैं ऐसे कैसे सर। ले लिया, चलो सर कैसे कैसे एक क्वेश्चन करते हैं सर।
चलो सर, ये आपके लिए एक प्रश्न है, इसको आप हल कीजिए सर और कमेंट बॉक्स में सर उसका उत्तर दीजिए फटाफट। देखो सर, ये प्रश्न आपको मैंने दिया था। देखो क्या करना है सर इसके अंदर। देखो 1/8, ठीक है सर, फिर 2/4, फिर से 1/4। इनका लघुत्तम क्या है सर? 8। ये लघुत्तम मैंने सर 8 लिख दिया। देखिए 8 टोटल रुपए थे, उसमें से सर उसने 1/8 किस पे खर्च किए सर? भोजन पे। तो 1/8 सर कितना हो गया सर इसका? 8 कितना हो गया? 1 हो गया। नहीं, 1 रुपये उसने सर किस पर खर्च किए? भोजन पे, ठीक है। फिर सर उसने 2/4 किस पे खर्च किए? मकान की किराए पे। तो कितने हो गए सर? 4 रुपये मकान की किराए पे, है सर। फिर सर उसने 1/4 अपने मनोरंजन पर खर्च किए। नहीं, कितने रुपए मनोरंजन पर खर्च किए सर? 2 रुपए, है ना? 2 रुपए मनोरंजन पर खर्च किए, मनोरंजन पर। अब देखो सर, उसने 400 रुपये बचा लिए सर। देखो सर, 1 रुपया, 4 रुपये और 2 रुपये, कितने रुपए टोटल? 7 रुपये। कितने रुपये बचाया सर उसने? 1 रुपये बचाया ना, यानी कि 1 रुपये शेष हो गए। और यहाँ शेष कितने हो रहे सर? 400। तो ये इसके बराबर हुआ ना सर? तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये 400 1 के बराबर है। टोटल आय निकालनी है सर। टोटल आय कितनी यहाँ पे? 8 है, तो 8 से गुणा कर लो। जो पूछे जो इधर रखना है हमेशा, ठीक है। तो 8 चौक 32, यानी कि 3200 रुपये टोटल, ठीक है। भोजन पर खर्च कितने किए सर? तो भोजन पर से कितने किए? 400 इंटू 1/1, जो पूछे जो इधर रखा ना मैंने, तो 400 रुपये भोजन पर खर्च किए सर, ठीक है। फिर सर क्या पूछे? भोजन पर खर्च हो गए सर। मनोरंजन पर खर्च कितने किए सर? 2 रुपये। तो 400 इंटू 2 सर बटा 1, कितने किए सर? 800 रुपये मनोरंजन पर खर्च किए, ठीक है सर। कितना अधिक है सर? इससे ऐसे कितना अधिक है? 400 अधिक है, तो ये 400 अधिक हो गया सर। अधिक पूछ रहे हैं, कितना अधिक है। कर लोगे सर ऐसे सवाल? फ्रैक्शन मेथड से था सर ये सवाल, और सबसे अच्छा सवाल था सर ये। कर लोगे सर आप? चलो सर आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। ले लिया सर? चलो सर बढ़ते हैं सर एक अच्छे साल की ओर। देखो सर, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1/2, इसे हल कीजिए सर। देखो सर हल करते हैं सर। सरल प्रश्न है सर ये, कोई दिक्कत नहीं है सर प्रश्न में। देखो सबसे पहले सर ये सही, ये हल होगा, है ना सर। देखो 2 एकम 2, 1 3 हो गए, 3/2 हो गए। तो इस पूरी भिन्न का क्या हुआ सर? 3/2 हो गए, ठीक है। 3/2 हो गए, ठीक है। 3/2 सर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब देखो सर ये ऊपर जाएगा ना, तो घूम के ऊपर जाएगा, घूम के ऊपर जाएगा, ठीक है सर। घूम के ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा वो, है ना। ये घूम के ऊपर भेजा मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ सर? ये 2/3 हो गए, 2/3 हो गए। 2/3 होते सर ये हल होगा अब, है ना। ये हो लगा प्लस में, ठीक है। 3 एकम 3 और ये 2 कितने हुए? 5, यानी कि 5/3, ठीक है। 5/3 हो गए। अब 5/3 ऊपर जाएंगे सर, घूम के ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये भी ऊपर उल्टा उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सर? 3/5 प्लस में यहाँ पे, ठीक है सर। ये हुआ, है ना। 3/5 घूम के ऊपर गया तो 5 एकम 5 कितने हुए सर? 8/5, ठीक है सर। 8/5 हुआ, ठीक है। 8/5 ऊपर जाएगा तो घूम के ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। 8/5 तो 5/8 हो जाएगा। ये तो प्लस, ये है ना सर, ये प्लस, ठीक है। तो ये
8 एकम 8 हम्म, सर 1 13 तेरह है ना, 13 13 बटे हुए 8 हो गए। हम्म, ठीक है, तो आप सभी के मन में एक चीज आ जाएगी, मुझे पता है ये एक एक कि ये बचा हुआ एक एक किधर है। हम्म ठीक है, हम्म, ये बचा हुआ जो एक एक किधर है, ये आ रहा है। हम्म। ठीक है, देखो सर ये बचा हुआ एक एक है ना, देखो ऊपर जाता है ना ये, तो वाक्य में सर ये एक ही जुड़ रहा है इधर, ये क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि संख्या ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जा रही है तो ये ऊपर जा रही है तो सिर्फ इससे गुणा हो रहा है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। जैसे कि मैं 2/3 है तो मैं लिख दूं 1/1, ये ऊपर जाएगी सर ये, तो एक से गुणा होगी, ये एक से है ना, गुणा की तो ये मतलब ऊपर एक गुणा हो रही है, जुड़ ये रही है सर, इसमें आगे लिख दिया, ये 2 एक से गुणा कर 2/3 ही हो गया यहाँ पे, जुड़ ये रहा है फिर। ठीक है, ये ऊपर ऊपर घूम के गया, ये अपन करते हैं ना सर, ये 2/5/1 लिख दिया मैंने, एक ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक गुणा होगा फिर यहाँ पे, ये 2/5 है यानी कि, समझ रहे हो। आ गया। ठीक है, यानी कि ये तो गुणा ही हो रहा है इससे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एक प्लस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही जुड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, क्योंकि जीसस इसके नीचे है ना सर, ये जो पूरा बना है ना, ये तीन एक, ये कैसे बना, देखो ये पहले वाला देखो सर, सर जब हमने पिछला मेथड जो सोल्व किया ना सर, देखो हमने ये मेथड सोल्व किया, तुमने क्या आए सर 3/2 आए, इस पूरी का मेथड का 3/2 आया ना सर, ये 1 के इसके नीचे है, ये इसके नीचे है ना ये, तो ये एक ऊपर हो गया, अब ये ऊपर घूम के जाएगा सर ये, तो कैसे हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि सर ये ऊपर जाएगा तो इसे गुणे में आएगा ये। ठीक है, गुणे में फिर जाके एक बचा हुआ था सर ये, तो क्या हुआ 1 + 2/3 हो गया ना सर, फिर इसको हल होगा ना ये है ना, तो ये एक बचा हुआ है ना सर, तो ये इस तरह से हल हो रहा है, समझ में आया आपको, है ना, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कभी सर पूछे तो आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो 13/8 इसे नॉर्मल टाइप में हल हो गया, कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसे ऐसे 200% भी करना है। कर लिया सर, चलो ऐसे कैसे 200% देखते हैं सर, चलो सर एक सर सवाल कीजिए सर, आप कर लीजिए ना सर एक सवाल। देखो सर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 हल कीजिए सर इसे, फटाफट हल कीजिए, हमारे से हल करेंगे इसे, लाइक एंड शेयर दबा के ठोकिए। चलो सर ये हल करते हैं सर, देखो सर ये थोड़ा कठिन लगा होगा आपको, पहले सर ये हल होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, ये 6/2 सर। ठीक है, अब 6/2 सर ऊपर जाएगा घुमा के। ठीक है, यानी कि ये है ना 2 + 2, ये ऐसा है 2 + 2, इसके 6/2 इसके नीचे है, ये से तो है सर ये, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, यहाँ पे गुणा होगा तो सर ये क्या 4 होगा, 4/6, 4/6 + 2, ये है ना 4/6 + 6 दूनी 12 4 12 4 16, तो बेटा कितने आए पे, इसको भी हल करेंगे सर, कितने आएंगे अपने 16/6। ठीक है सर, अब घूम के सर ऊपर जाएगा फिर से ये, है ना, घूम के ऊपर जाएगा तो वही सर, घूम के ऊपर जाएगा तो 6 वही ये 2 + 2 16/6, ये घूम के पड़ेगा तो 6 दूनी 12 12/16, 2 प्लस यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 और 12 44। ठीक है, तो सर कितना है ये, इसका हल करेंगे सर, कितना है ये 44/44 कितना आएंगे सर, 16 32 32 44/16। ठीक है सर, है ना, अब देखो सर, अब ये है ना, ये घूम के ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से गुणा होगा 16 16 दिन 32 32/44 प्लस के 2 यहाँ पे 44 × 2 कितने होंगे सर 88, 88 में 2 जुड़े तो 32 जुड़े तो 8 3 4 120, यानी कि 120/44 आएंगे, कितने आएंगे सर 120/44 उत्तर आएंगे, समझ में आया। ये काटना चाहो तो काट देना, 2 के पड़े से 60 बार, ये 22 बार, फिर 2 के पड़े से कटे तो ये
30 बार और ये 11 बार, ये 30 बटे 11 सर। कर लोगे? थोड़ा कठिन जरूर है सर, ये कर लीजिए सर आप। चलो सर एक और सवाल लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। चलो एक सवाल, एक नॉर्मल सा सवाल है आपके लिए सर। एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस 3 कीजिए सर। अब सरल सवाल फटाफट उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका। देखो सर हल करते हैं सर इसको। पहले ये मेथड हल हुआ सर, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 से 4 बटा 3 हो गया सर। 4 बटा 3 घूम के ऊपर जाएगा सर यहाँ पे, है ना। तो 4 बटा 3 प्लस 4 बटा 3 ये हो लगा सर। अब 3 एकम 3 और एक सर ये ऊपर उल्टा होगा सर, ये ना ये पे ऊपर गया तो सर 3 ऊपर, ये 4, 4 एकम 4 7 बटा 4 हो गए। इसको हल में किया कितने से सर 7 बटा 4 हो गया, ठीक है। 7 बटा 4 सर यहाँ पे प्लस के अंदर घूम के ऊपर जाएंगे ना सर ये, तो इसके कितना हो जाएंगे सर 4 बटा 7 थोड़ी होंगे, 7 बटा 4 हो गए, 4 बटा 7 सॉरी 4 एकम 4 7 हो गए, 7 बटा 4 हो गए। तो उल्टा घूम के ऊपर गए तो 4 बटा 7 प्लस 7 एकम 7 11 बटे 7 एकम 7 11 बटे 7, 11 बटे 7 के ऊपर घूम के जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा 7 बटा 11, ठीक है। 11 एकम 11 और 7 जुड़े थे उसमें 18 बटे 11, ये उत्तर आ रहे सर, ठीक है। ये आंसर है सर, कर लोगे? नॉर्मल है, कर लीजिएगा सर आप, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो सर अगला प्रश्न देखते हैं। देखो सर सवाल बहुत अच्छा है, देखिए। ये व्यक्ति ने संपत्ति का आधा भाग अपनी पत्नी को, देखिए आधा भाग तो अपनी पत्नी को दिए सर, वाइफ को, ठीक है। पत्नी लड़ेगी अब, है ना। पत्नी को शेष संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, एक बटा 2 भाग पुत्र को, फिर शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्री को दिया, है ना। 1/3 भाग बेटा किसको दिया पुत्री को, ठीक है। यदि उसने पुत्री को 1250 रुपए दिए तो संपत्ति कितनी बेटे, ठीक है। देखो सर इनका निकालो लघुत्तम, 2 2 3 का लघुत्तम 6 कितना है सर 6 लघुत्तम है। चलो सर 6 लघुत्तम है, ठीक है। 6 लघुत्तम है सर, है ना। तो 6 भी लघुत्तम हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना सर। हम इसको 60 मान के चलते हैं, किस मान के चलते हैं 60, है ना। वैसे 6 मान के भी चल सकते थे लेकिन वो इक्वेशन कटेगी नहीं फिर, है ना। 60 मान के चले सर, है ना। तो देखो सर इस बार 60 का 1/2 बातों की पत्नी को दिया, 1/2 मतलब 30 रुपए कितने को किसको दिए, 30 किसको दिए बेटा पत्नी को, 30 ही पुत्र को, है ना। 30 ही पुत्र को दी, है ना। पुत्री को बेटा, पुत्री को कितने देगा वो बताओ, है ना। देखो 1/3 दिया ना, फिर शेष संपत्ति का 1/3 भाग पुत्री को दिया, ठीक है। यानी कि बेटा ये 1/3 भाग इससे ही देगा, मतलब कि सर कितना हो जाएगा सर इसका, ये 1/3 पुत्र को सर 15 कितना हो जाएगा सर 15, ठीक है। 15 किसको दिया सर ये, है ना, पुत्री को दिया, है ना। देखो सर पुत्र को ये 15 ही देगा सर, कैसे देगा देखो। देखो सर इसमें क्या लिखा है कि आधा भाग तो उसने दिया, उसने पत्नी को दिया, और आधा भाग जो है ना सर इसने अपनी पुत्र को दिया, है ना। मतलब पुत्र और पुत्री में बांट दिया, है ना। जो 30 बचे हुए थे ना सर, ये देखो 30 टोटल 60 रुपए थे, 30 पत्नी को दिए, 30 जो बचे हुए बेटा वो 30 में से पुत्र को दिया 1/2 15, और एक ये बच गया सर कितने हुए सर 10, कितने हुए सर 10, ठीक है। 10 पुत्री को दिए, किसको दिया सर
10 पुत्री को दिए, है ना सर? 30 पत्नी को दे दिया ना, 60 रुपए टोटल थे, अब 30 बचे हुए ना सर, हाँ। तो इसका आधे बटे आधा भाग तो मतलब 15 रुपए इसको दिए और 30 बटा सर 10 रुपए इसको दिए, है ना? अब देखो पुत्री को 10 दिए और यहाँ पे पुत्री को सर कितने दिए? 1250। हाँ, कितने दिए सर? 1250। 1250, ठीक है। तो कोई नहीं सर, काट के देख लो, है ना? देखो सर, 1/15 भाग दिए थे ना, इसमें से सर इसने एक पुत्री को दिए थे, तब इससे निकालो सर 1/15 से 1/3 भाग, है ना? 1/3 निकले सर कितने बचेंगे सर? 5 रुपए, है ना? तो 5 रुपए से इसको दिए पुत्री को, ठीक है। तो 1250 में से सर ये 5 रुपए इसके बराबर हो गए, है ना? पूछ क्या रहा है सर? वो टोटल संपत्ति कितनी है? तो 60 रुपए, काट लो सर, कितने आ गए? 15,000। कितने हैं सर? 15,000, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है सर। दूसरा वाला देखो, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो सर, एक प्रश्न आपके सामने है, अच्छा प्रश्न है सर। देखो सर, क्या है सर? एक भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, वह भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि अंश या हर प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न कौन सी है? ऑप्शन सर हल कीजिए सर, ठीक है। देखो हमने 3/5 लिया जिससे, ठीक है, 3/5 लिया। ये क्या बोल रहा है सर? अंश व हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। हमने एक जोड़ा सर इसके अंदर, एक जोड़ दिया, हाँ। तो कितने हो सर? 4/6। 4/6 को हल करेंगे सर, कितने हैं? 2/3, तो आ गए सर 2/3, ठीक है। अब क्या करें सर? प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। 2 घटा लो सर इससे, कितने हो सर? 1/3, तो 1/3 हो गए ना सर। ये क्या आंसर क्या है अपना? सी वाला नॉर्मल प्रश्न था सर। कर लो कैसे? समझ में आया आपको? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर? चलो आगे देखो सर, अगला प्रश्न। देखो सर, प्रश्न बहुत सरल है। देखिए सर, एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर वह भिन्न 68/65 हो जाती हैं। तो मूल भिन्न क्या है सर? देखो मूल भिन्न बना के सर x/y है। इसमें सर 20% की हमने वृद्धि कर दी तो कितने हो सर? 120। और इसमें सर हमने 30% की वृद्धि कर दी तो कितने हो? 130। तो सर कितने हो जाएंगे सर? 48/65 हो जाएंगे ना वो। तो कटस, ठीक है सर, ठीक है। ये 12 एकम 12, 12 चौक 48, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी कि x/y कितना है सर अपने? 4/5, यानी कि उत्तर कितने हैं? 4/5। अंश और हर 4/5। कर लोगे सर? कर लोगे? ऑप्शन से हल करते हैं सर आप तो। कैसा होता है सर? ये देखो, ऑप्शन में हमारे पास 4/5 होते हैं, ठीक है। 20% की वृद्धि की तो 4 का 120/100, ऐसे 12 चौके 48, ठीक है। फिर वही सर 30% की वृद्धि की तो वही, है ना, कितने का सर? 5 का 130 हो जाता, 13 पंजे 65, ठीक है सर, ठीक है। तो इससे हल हो जाता है सर, कर लेगा, हाँ। 10 से 10 कैसे कट जाता है ना, ठीक है सर, है ना। तो ऐसे कर लोगे आप प्रश्न। तो ये मेरा फ्रैक्शन मेथड था सर, हमने आज फ्रैक्शन मेथड को देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विकास माता जी।